माही जी, क्या छोटा सा घर है? हमारे लायक तो नहीं। मुझे तो लगा था कि कुछ बड़ा और आलीशान घर होगा। हम ऐसे घर में कैसे रहेंगे? कैसे गुजारा होगा हमारा? दिल्ली शहर के एक बड़े घर पर शकुंतला ने पंडित जी को घर बुलाया था, अपने दोनों बेटों के लिए रिश्ता देखने के लिए। माँ, मुझे शहरी और मॉडर्न लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने अपने लिए गांव की लड़की पसंद कर ली है और मैं माया से ही शादी करूँगा। देख रहे हैं जी, आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप इसे बार बार ना गांव भेजते और ना ही उस गंवार माया को पसंद करता। और तू भी सुन ले बेटा, मेरे जीते जी वो गंवार गांव की लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आने वाली। अरे भगवान, मान भी जाओ, हमारे बेटे को अपनी जिंदगी बितानी है, हमें नहीं। इसलिए शादी का फैसला भी उसी का होगा। सही कहा आपने, शादी से करनी है तो फैसला भी इसी का होगा। पर मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए, मैं उस गांव की गंवार को कभी अपनी बहू नहीं अपनाने वाली। इसने मेरी नहीं सुनी तो क्या हुआ, मेरा एक और बेटा है सूरज, मैं उसकी शादी कराऊंगी और तब इसे पता चलेगा कि शहर में रहकर मॉडर्न बहू की जरूरत होती है, ना कि गांव की गंवार की। जब इस पर लोग हंसेंगे ना, तब इसे मेरी बात समझ आएगी। गुस्से में इतना बोलकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और पंडित जी से मिलकर छोटे बेटे का रिश्ता तय कर देती है। और वहीं बड़ा बेटा गांव की लड़की से शादी करके घर आ जाता है। और अब अगले दिन बड़ी बहू की पहली रसोई होती है। बहू, लगता है तुम्हें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, तभी तो तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। माया, मैं जानता था तुम यहाँ आते ही अपने हाथों का खाना खिलाकर सबका दिल जीत लोगी। माँ जी, अब तक आपने खाना नहीं खाया, आप नहीं लेंगी क्या कुछ भी? तुम्हारा खाना मुझे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, खाने में क्या खाक अच्छा होगा? तुम गांव के गंवार लोग खाते हो क्या ऐसा सादा खाना? हम मॉडर्न लोग सादी रोटी सब्जी या दाल चावल नहीं खाते, समझी? मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगी। अपनी बहू को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बहू को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बहू अपनी सास का मनपसंद खाना तैयार करती है। हाँ जी, दिवाकर ने मुझे बताया है आपको आलू की कचौड़ी और उसके साथ बूंदी का रायता बहुत पसंद है। देखिए, आज मैं आपका फेवरेट खाना बनाकर लाई हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ, पर मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। आप एक बार मेरे हाथों का खाना टेस्ट करके तो देखिए। मुझे तो जैसी गंवार के हाथों का कुछ नहीं खाना। बहुत जल्द मेरी मॉडर्न शहरी बहू आने वाली, वो बनाएगी मेरे लिए मॉडर्न खाना, जिसे तूने ना कभी देखा होगा और ना ही कहीं खाया होगा। अपनी गांव की बहू को फिर खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। बहू को बहुत बुरा लगता है और रोने लगती है। तभी उसका पति आकर उसे संभालता है। माया, तुम रो मत, माँ को खाने पीने का बहुत शौक है। तुम इसी तरह बस कोशिश करती रहना। मुझे पूरी उम्मीद है एक दिन तुम माँ का दिल जरूर जीत लोगी। अपने पति की बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और छोटे बेटे की भी शादी मॉडर्न लड़की से हो गई। आज छोटी बहू की पहली रसोई थी, जहाँ उसकी सास और जेठानी उसके पास थी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मीठे में मूंग दाल का हलवा और पास्ता, मैगी और अपने ससुर जी के लिए आलू के पराठे बना लेना। माँ जी, क्या मैं सिर्फ मैगी बना दूं? बिकॉज मुझे मैगी के अलावा और कुछ नहीं आता बनाना। और माँ तो कह रही थी कि आप बहुत अच्छी हैं, मैं ससुराल जाऊंगी, आप मेरा बेटी की तरह ख्याल रखेंगी और मुझे खाना बनाना सिखाएंगी, क्योंकि अपने मायके की रसोई में तो मैंने कभी कदम नहीं रखा। माँ ही सब कुछ करती थी मेरे लिए। माँ जी, आपने जो भी अनुष्का को खाना बनाने के लिए बोला है वो सब मुझे बनाना आता है। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपनी प्यारी मॉडर्न शहरी देवरानी को सब बनाना सिखा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी बहू को कुछ सिखाने की, मैं खुद ही उसे सिखा दूंगी। तो जैसी गंवार ने सारी जिंदगी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में निकाल दिया, शहर के ससुराल में आकर मॉडर्न किचन क्या मिल गया, खुद को मॉडर्न समझने लगी। चल बहू, मैं तुझे सिखाती हूँ खाना बनाना। दोनों सास बहू मिलकर बेचारी को रसोई से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद शकुंतला अपनी मॉडर्न बहू को खाना बनाना सिखाती है। काफी देर बाद सबको दाल चावल परोसती है, जिसे देख सभी। ये क्या हुआ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने आज सिर्फ सब्जी चावल बनाए। कम से कम मीठे में हलवा ही बना लेती।
मेरी नई नवेली बहू है, बड़े ही नाजों से इसकी माँ बाप ने इसे पाला है। आज मैंने बहू को जितना खाना बनाना सिखाया उसने उतना बनाया। धीरे धीरे वो सब बनाना सीख जाएगी और हम सबको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाएगी। क्यों बहू? जी माँ जी। अब उनकी बात सुनकर परिवार वाले चुपचाप खाना खाने लगते हैं और अब समय यूं ही गुजरता है और शकुंतला हर रोज अपनी बहू को नया नया खाना बनाना सिखाती है। ऐसे ही एक दिन मेरी प्यारी बहू रानी, तुझे ससुराल में आए 1 महीना हो चुका और मैंने तुझे 8-10 तरह का पकवान बनाना सिखा दिया। इसीलिए आज तू हम सभी के लिए चाय के साथ पकौड़े बना दे। माँ जी, पकौड़े बनाना तो बहुत आसान है। मेरा भी बहुत दिल था कि मैं आप सबको अपने हाथों के पकौड़े खिलाऊं, पर पता नहीं कल रात से ही मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, मजबूरी में मुझे गरम पट्टी भी बांधनी पड़ गई है। अब मैं 1 गिलास पानी नहीं उठा पा रही। पकौड़े कैसे बनाऊंगी? माँ अनुष्का की आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या आज आपके लिए मैं पकवान बना दूं? मैं पकौड़े के साथ ब्रेड पकौड़े और समोसे भी बना देती हूँ। वैसे भी बाहर का मौसम अच्छा है। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए पकौड़े खुद बना सकती हूँ। और तुझे बहुत शौक है ना मेरे लिए खाना बनाने का, तो चल आज तू मिट्टी के चूल्हे पर मेरे लिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग और सिलबट्टे पर लाल मिर्च, धनिया, पुदीना की चटनी पीस कर बना। अब शकुंतला अपनी एक मॉडर्न बहू को आराम करने देती है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव की बहू को जानबूझकर बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को कहती है और खुद पकौड़े बनाकर नई बहू के लिए लेकर जाती है। तो नई बहू फोन किसी से बात कर रही होती है। अरे यार, अच्छा हुआ कि उस बुढ़िया ने अपने पास खड़ा नहीं किया मुझे, वरना इस गरम पट्टी से तो मेरा हाथ ही जल जाता। शुक्र है किसी को पता नहीं चला। उस बुढ़िया को क्या लगता है कि मैं शहरी मॉडर्न होकर उस बुढ़िया के लिए पकवान बनाऊंगी? अरे जब उसकी गंवार बहू को इतना ही शौक है खाना बनाने का, तो उससे ही क्यों नहीं बनवा लेती? हमेशा मुझे परेशान करती है। खाना बनाना तो मुझे सब आता है, पर मैं इतने लोगों के लिए खाना थोड़ी ना बनाने वाली हूँ। हर खास तौर पर उस भुक्कड़ बुढ़िया के लिए। बूढ़ी जब मुंह खोलती है ना, खाने का ही नाम लेती है। अब शकुंतला अपनी मॉडर्न बहू की बात सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं और वापस से अपने कमरे में लौटने लगती है। तो उसे बाहर आंगन में गांव की बहू उसके लिए चूल्हे पर खाना बना रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद जी, आज पहली बार आपने मुझसे खाने की डिमांड करी थी, इसलिए देखिए मैंने बिल्कुल देसी तरीके से खाना बनाया है। आप कहो तो मैं ऊपर से घी भी लगा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, मैं खा लूंगी और हर रात में मटर के पराठे बना लेना। तुम्हारे ससुर जी को बहुत पसंद है और मेरे लिए नान और छोले बना लेना। अपनी सास के मुंह से पहले इतनी तारीफ सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो सबसे पहले अपने पति से कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, एक दिन माँ का दिल पिघलने लगेगा। देखना बहुत जल्दी तुम्हें दिल से अपना लेंगी। अब ऐसे ही अपनी सास को खुश करने के लिए गांव की बहू रोज रोज नया खाना बनाती है और वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहू खाना न बनाने के बहाने बनाती है। बड़ी बहू, 3-4 दिन से तुम अकेले सबके लिए खाना बना रही हो। छोटी बहू, अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आज तुम अपनी जेठानी के साथ मिलकर सबके लिए खाना बनाना और खाने में मैगी, पास्ता, पराठे, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और जीरा राइस होना चाहिए। माँ जी, जब से इस घर में आई हूँ आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। आपको खाने के अलावा और कुछ नजर नहीं आता क्या? और जब आपकी गंवार बहू को खाना बनाने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? मैं कुछ नहीं करने वाली, समझिए आप। अनुष्का, ये कैसे संस्कार है तुम्हारे? कैसे बात कर रही हो माँ जी से? अभी इसी वक्त माँ जी से माफी मांगो। जो सास तेरी इज्जत नहीं करती तो उसके लिए मुझे सुना रही है। तेरी इतनी हिम्मत क्यों गंवार? देवरानी जैसे ही जेठानी को चाटा मारने लगती है तभी उसकी सास हाथ पकड़कर उसे ही मार देती है और कहती है, आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की को इस घर की बहू बनाया और मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व हो रहा है जो उसने माया जैसी बहू लाकर दी मुझे। काश कि मैंने अपने छोटे बेटे की भी शादी किसी गांव की लड़की से करवाई होती तो मुझे तुझ जैसी बहू नसीब न होती। तेरी हकीकत में बहुत पहले ही जान गई थी, पर मुझे लगा तू समय के साथ बदल जाएगी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू बदतमीजी पर उतर जाएगी। पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना तो बड़ी बहू के साथ इज्जत से रहना होगा और घर के काम भी करने होंगे। अगर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। और बड़ी बहू, तू मुझे माफ कर दे, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
आज शकुंतला को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो गांव की बहू को दिल से अपना लेती है। वहीं छोटी देवरानी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो भी घर के काम करवाने लगती है, जिसके बाद अब सब खुश रहने लगते हैं। किशनपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी गरीब माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। हाँ, मेरा होने वाला ससुराल अमीर है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर समय अपने सास ससुर से पैसे मांगती रहूंगी। मैं तो शादी के बाद भी काम करूंगी। तू नहीं सुधरेगी, तू और तेरी कंजूसी। अरे यार, तूने तो मेरी बातों को दिल पर ही ले लिया। अरे यार, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसकी फ्रेंड को जब दिशा की शादी का पता चलता है तो उससे मिलने आती है और बधाई देती है। अब ऐसे ही कई दिन निकलते जाते हैं। दिशा घर पर बच्चों को ट्यूशन देती थी, जिससे कुछ पैसे मिल जाते थे। माफ करना बेटी, सभी माँ बाप अपनी बेटी की शादी में खुद खर्चा करते हैं, पर हम तो तेरी शादी के लिए पैसे भी नहीं जोड़ पाए, जिस वजह से तू खुद इतनी मेहनत कर रही है। माँ, आप टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। भगवान करे बेटा, तुझे तेरे ससुराल में किसी भी चीज की कमी न हो, क्योंकि तूने यहाँ बहुत गरीबी देखी है। माँ, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, इसीलिए अब दुखी मत हो और शादी की तैयारी करो। अब उसके बाद दिशा अपना सामान पैक करने लगती है और कुछ ही दिनों बाद दिशा की शादी एक अमीर घर में हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है और अपनी मुंह दिखाई के बारे में सोचने लगती है। आज तो मेरी मुंह दिखाई है, कुछ ही देर में पूरा घर मेहमानों से भर जाएगा। मुझे मुंह दिखाई में तो बहुत पैसे मिलेंगे और इनाम भी। अरे काजल बेटा, बहू तैयार है? मेहमान कहाँ रह गए? एक बार फोन करके तो पूछ कब तक आ रही है तेरी बुआ और चाची। माँ, तुमने तो कंजूसी की हद कर दी है। आज तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई है, कम से कम आज के दिन तो थोड़ा सा घर सजा लेती। और मेहमान भी तुमने कौन सा ज्यादा बुलाए हैं? गिनती के तो 4-5 मेहमान आ रहे हैं घर में, और उसमें भी तुमने पूरा घर सर पर उठा रखा है। बेटा, इन सब में खर्चा लगता है, और पहले ही तेरे भैया की शादी में इतना खर्चा हो गया। ऊपर से तेरे पापा ने दहेज लेने से भी मना कर दिया। अगर लड़की मेरी पसंद की ना होती तो मैं ये शादी भी ना होने देती। माँ, थोड़ा आराम से बोलो, अगर भाभी ने सुन लिया तो वो भी क्या सोचेंगी? अरे तभी तो कह रही हूँ, फोन करके पता कर कहाँ रह गए सारे मेहमान। बहू क्या सोच रही होगी, वो कब से घूंघट में बैठी है। उसके बाद जैसे ही वो फोन करने लगी, तभी वहाँ पर उसकी चाची और बुआ शगुन ले आ रही होती है। अरे भाभी, तुमने ना तो घर सजाया ना ही रिसेप्शन पार्टी रखी। अरे रिसेप्शन पार्टी में ही बहू की मुंह दिखाई करवा देती। अरे ननन जी, तुम तो जानती हो ना कि हमारी जेठानी जी कितनी कंजूस हैं। कंजूसपन तो उनकी रगों में दौड़ता है। देवरानी जी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए उड़ाए हो। मुझे कंजूस बोलने से पहले खुद को देखो। वैसे मैं यहाँ कोई बहस करना नहीं चाहती। आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है, तो चलकर रस्म शुरू करते हैं। उसके बाद सब लोग मिलकर मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं और कुछ औरतें 100-50 रुपए देकर कुछ सस्ते से गिफ्ट देती हैं। अब समझ में आया मुझे कि मेरी सास ने रिसेप्शन पार्टी क्यों नहीं करी। अरे इतने कंजूस रिश्तेदार, इन्हें शर्म भी नहीं आई बहू के हाथों में 10 रुपए देते हुए। अच्छा हुआ जो माँ जी ने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। इस तरह नई बहू रिश्तेदारों को कंजूस समझते हुए अपनी सास को भला समझने लगती है। अब इसी तरह अगले दिन दिशा की पहली रसोई बहू, थी। कल दिन का खाना रखा हुआ है, इसलिए तू ज्यादा खाना मत बनाना। तू एक काम कर, हलवा पूरी बना ले। मीठे में हलवा हो जाएगा और नमक में पूरी। ऐसे तेरी पहली रसोई भी हो जाएगी और खाना बर्बाद भी नहीं होगा। पर माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। आज तो मुझे बहुत कुछ बनाना था और आप सिर्फ मुझसे हलवा पूरी बनवा रही हैं। बहू, महंगाई देखी है तूने कितनी बढ़ती जा रही है। कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से नीचे नहीं है, और घी का तो दाम आसमान छू रहा है। अच्छा सुन, मैं तुझे आटा और सूजी निकाल के दे रही हूँ, जल्दी से खाना बना ले।
माँ जी की हरकतों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कंजूस उनके रिश्तेदार नहीं बल्कि माँ जी खुद हैं। अब सुमित्रा अपनी बहू को सूजी और आटा निकाल कर दे जाती है। उसके बाद दिशा अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है, जिसमें सिर्फ 2 कटोरी हलवा ही बनता है। उसके बाद बैठकर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद उसका ससुर 100 रुपए निकाल कर देता है। अरे बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए ये शगुन रखो और इन पैसों को संभाल के रखना। हाँ पापा जी, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी। मुंह दिखाई में भला बहू को 100 रुपए कौन देता है। मैंने तो सोचा था कि मुझे सोने का हार, सोने के कड़े, पायल और नोटों से भरा लिफाफा मिलेगा, पर ये क्या, यहाँ सब खाकर उठ गए और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। अब सब लोग खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं और दिशा वहीं टेबल पर बैठ जाती है और वो देखती है कि उसके लिए सिर्फ 2 पुड़ियाँ ही हैं। हे भगवान, माँ जी ने मुझसे इतना कम खाना बनवाया है, मेरे हिस्से में तो सिर्फ 2 पूरी आई है। एक काम करती हूँ, अपने लिए खुद जाकर कुछ बना लेती हूँ। अब ऐसा सोचते हुए दिशा रसोई की तरफ जाती है तो वहाँ देखती है उसकी सास ने पहले ही ताला लगा दिया है, जिसके बाद दिशा में अपने कमरे चली जाती है और भूखी ही सो जाती है और सोचने लगती है, नहीं अच्छे घर में क्यों न चले जाओ, पर हर घर की सास ऐसी कंजूस ही होती है। माँ सही कहती थी, पर मेरे पतिदेव कब आएंगे और कब मुझे सरप्राइज देंगे कि वो मुझे लेकर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। हनीमून तो मैं बाद में जाऊंगी, पहले अपने पति से गिफ्ट तो ले लूं। क्या मांगू मैं उनसे गिफ्ट में। अब ऐसा सोचते हुए दिशा सो जाती है और अगले दिन सुबह उठती है तो देखती है कि उसका पति तैयार होकर ऑफिस जा रहा है। अरे तुम रात में कब आए और अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हमारी नई नई शादी हुई है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं ना। दिशा, मैं तुम्हारी तरह स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाता, ये घर मेरी सैलरी से ही चलता है। अगर मैं 1 घंटे काम नहीं करता तो मेरा हजारों का नुकसान हो जाता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हें घुमाने में पैसे खर्च करूं, और अगर फिर भी तुम्हारा घूमने का दिल करे तो माँ के साथ सुबह सुबह मंदिर चली जाना, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। रहनी तो पवन, मंदिर जाने से अच्छा है कि मैं अपने स्कूल ही चली जाऊं और तुम्हारी तरह कुछ पैसे कमा लो, वरना जिस तरह तुम्हारे घर के लोग कंजूस हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे कभी 1 रुपया भी देने वाले हो। अब उसके बाद दिशा को भूख लग रही थी तो वो रसोई की तरफ जाती है, पर वहाँ पर अभी भी ताला लगा हुआ देखकर गुस्से में अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक रसोई में ताला लगा है। आप मुझे चाबी दे दीजिए, मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ। बहू, हमारे घर में कोई नाश्ता नहीं करता, आप सीधा लंच करते हैं। अब रसोई तो सीधा दोपहर को ही खुलेगी। और हाँ बहू, रात में तो नमक वाला कोई खाना ही नहीं बना था, तो तूने नया नमक का पैकेट क्यों फाड़ा? माँ जी, अभी मुझे इस घर में आए 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और आप मुझसे नमक तक का हिसाब ले रही हैं। मैं ऐसे कंजूस घर में नहीं रह सकती। इस अमीर घर से तो अच्छा मेरा गरीब मायका था, जहाँ मुझे खाने के लिए ऐसे तरसना नहीं पड़ता था। अब उसके बाद दिशा गुस्से में घर छोड़कर अपने मायके आ जाती है और कई महीने बीत गए पर वो ससुराल नहीं जाती, जिसके कारण लोग सुमित्रा को ताने देने लगते हैं। फिर उसके बाद सुमित्रा हाथ में शगुन लिए अपनी बहू को लेने जाती है। बहू, अब घर आजा, आसपास के लोग मुझे ताने देते हैं और मैं अब तुझसे किसी भी चीज का हिसाब नहीं लूंगी, पर तुझे इतनी तो उम्मीद रख सकती हूँ ना कि तू फिजूल खर्ची ना करे, क्योंकि हमने बहुत गरीबी देखी है और मैं फिर से ये गरीबी नहीं देखना चाहती। माँ जी, गरीब हम भी हैं, हमने भी गरीबी देखी है, पर खाने का हिसाब रखना सही नहीं है। पेट काट कर पैसे नहीं जोड़े जाते, बल्कि पैसे जोड़कर पेट भरा जाता है। बहू, तू सही कह रही है, पर क्या करूं, मुझे अपनी हरकत सुधारने में समय लगेगा। इसलिए अब तो घर चल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कंजूसी ना करूं।